जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। और आज का ये जो हमारा सेशन है वो होने वाला है पीएचडी से रिलेटेड। आज के इस वीडियो में आपके दिमाग में पीएचडी को लेकर जितने भी क्वेश्चन चलते हैं हर एक क्वेश्चन का आपको यहाँ पर जवाब मिलने वाला है। और ये जो पीएचडी से रिलेटेड हम जो भी यहाँ पर डिस्कशन करेंगे ये 2024 के जो नए रूल रेगुलेशन है उनके अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। जो भी मैं यहाँ पर जानकारी बताऊंगा बिल्कुल 100% ऑथेंटिक रहेगी। इस वीडियो में हम बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे कि पीएचडी क्या होती है, पीएचडी करने के क्या क्या बेनिफिट होते हैं, पीएचडी कैसे होती है, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या चाहिए, क्या पीजी वाले पीएचडी कर सकते हैं, इसका एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, पीएचडी में फेलोशिप कैसे मिलती है, हम कौन सी यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर सकते हैं। इस तरीके से जो तमाम क्वेश्चन है उन सभी के ऊपर हम बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। यदि टाइम का अभाव है तो वीडियो की स्पीड बढ़ाकर आप 1.50 या 1.75 कर सकते हो। लेकिन आपसे फिर से मैं कह रहा हूं प्यारे साथियों, वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम अजय शर्मा है, जो ग्रुप से मेरा लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफायर, फिलहाल में मैं पीएचडी कर रहा हूं। ठीक है, तो अब मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस के बेस पर यहाँ पर सारा सब कुछ आपको डिस्कस करने वाला हूँ और आपकी मैं बहुत अच्छे खासे तरीके से हेल्प करने वाला हूँ यदि आप पीएचडी करना चाहते हो तो। अब वो हेल्प कैसे करूँगा वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा। देखो, पीएचडी करने का एक सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है। देखो, पीएचडी है हायर एजुकेशन में होती है। पीएचडी में हम एक विशेष प्रकार के टॉपिक के ऊपर रिसर्च करते हैं, हमारी एक थीसिस लिखी जाती है। ठीक है, और यदि हम बहुत अच्छी थीसिस लिखते हैं तो वो बहुत सारी लाइब्रेरियों में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, जहाँ पर बहुत सारे लोग उसको पढ़ते हैं और फिर वो भी रिसर्च करते हैं। दूसरा, हमारे नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है, जो भी एक बहुत अच्छी प्राउड की बात है। आपको किसी को ये नहीं बताना पड़ेगा कि मैं पीएचडी कर रहा हूँ। जैसे मैं जेआरएफ क्वालिफाई हूँ तो मेरे पास कोई किसी तरीके का वही नहीं है, मेरा नाम वही केवल अजय शर्मा रहेगा। बताना पड़ेगा कि मैं जेआरएफ क्वालिफाई हूँ, लेकिन जब मैं पीएचडी कर लूंगा तो मेरा नाम हो जाएगा डॉक्टरेट अजय शर्मा। तो अब मेरे को किसी को बताना ही नहीं पड़ेगा, मैं लिख दूंगा डॉक्टर अजय शर्मा, तो सामने वाला ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि भाई पीएचडी होल्डर कैंडिडेट है ये। ठीक है, एक तो सबसे बड़ी प्राउड की बात ये है। दूसरा, यदि आप यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो वहां पर पहले पीएचडी को मैंडेटरी कर दिया गया था, लेकिन अब उसको हटा दिया गया। लेकिन पीएचडी वालों को वरीयता दी जाती है। आप यदि प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो उसके लिए पीएचडी बिल्कुल 100% कंपलसरी है। आप किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट कॉलेज में प्रिंसिपल बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी प्यारे साथियों पीएचडी बहुत कंपलसरी है। तो इस तरीके से आप यदि एसोसिएट प्रोफेसर वगैरह बनना चाहते हो, रिसर्च असिस्टेंट वगैरह बनना चाहते हो, तो उसमें पीएचडी करने वाले कैंडिडेटों को बहुत ज़्यादा वरीयता दी जाती है। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि जब आप बताओगे कि मैं पीएचडी होल्डर हूँ तो सामने वाला समझ जाएगा कि बहुत हायर एजुकेटेड कैंडिडेट है, बहुत मैच्योर कैंडिडेट है, इसने रिसर्च किया है। तो ये इसके बेनिफिट है। और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं छोटे छोटे, जो हमें तब महसूस होते हैं जब हम पीएचडी करके और बाहर निकलते हैं, और जब हम हर एक जगह जाते हैं जहां पर हमें केवल पीएचडी के बेस पर वरीयता दी जाती है, हमें लास्ट से उठाकर आगे बुलाया जाता है। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और बहुत ही डिटेल से डिस्कस करते हैं। देखो, पीएचडी करने के लिए सबसे पहले एलिजिबिलिटी के बारे में डिस्कस करें तो पीएचडी करने के लिए पहले कुछ कुछ यूनिवर्सिटी थी जो अपने बेस पर नोटिफिकेशन निकालती थी, और वो यूनिवर्सिटी केवल नेट जेआरएफ वालों को ही पीएचडी में एडमिशन लेती थी। ठीक है, लेकिन अब विदाउट नेट जेआरएफ वाले कैंडिडेट भी पीएचडी कर सकते हैं। विदाउट नेट जेआरएफ वाले कैंडिडेट भी पीएचडी कर सकते हैं। अब जो पीएचडी करने का था वो सिनेरियो बदल चुका है, मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन ध्यान रखना, ये केवल कागजी बात है
कि विदाउट नेट जरब के भी आप पीएचडी कर सकते हो, लेकिन रियलिटी में तो केवल नेट जरब वाले ही पीएचडी कर पाते हैं। उसका कारण क्या है? देखो, जो कैंडिडेट जरब क्वालिफाई है उसको तो केवल पीएचडी में एडमिशन के लिए डायरेक्टली इंटरव्यू देना होता है, उसको किसी तरीके का कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होता। ठीक है, अब यूजीसी ने एक नया रूल बनाया, उसके अकॉर्डिंग जो कैंडिडेट जरब क्वालिफाई है उनको पीएचडी में एडमिशन के लिए केवल इंटरव्यू देना होगा, उनको किसी तरीके का कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होगा। और हाँ, अब पीएचडी में एडमिशन के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम का सिस्टम था उसको बिल्कुल बाकायदा बंद कर दिया गया है। अब आपका जो नेट का स्कोर होगा उसी के बेस पर आपका पीएचडी में एडमिशन होगा। तो जो जरब क्वालिफाई है उनका डायरेक्टली इंटरव्यू होगा, उनका पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद बच्चे कौन? नेट क्वालिफाई कैंडिडेट और विदाउट नेट क्वालिफाई कैंडिडेट। तो इनका क्या होगा? एक एंट्रेंस एग्जाम होगा। ठीक है, सॉरी, आपका जो स्कोर था यूजीसी नेट के एग्जाम का, जो आपका स्कोर था उसको जोड़ा जाएगा, प्लस में आपका जो इंटरव्यू का वेटेज है उसको जोड़ा जाएगा, और दोनों को जोड़कर जिसके ज्यादा स्कोर होंगे उसका पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा। अब आप खुद भी समझते हो कि जिस कैंडिडेट का नेट क्वालिफाई है और जिस कैंडिडेट का नेट क्वालिफाई नहीं है, दोनों के नेट के स्कोर में अंतर है। भाई, जिसका नेट क्वालिफाई है उसका स्कोर ज्यादा है, जिसका नेट क्वालिफाई नहीं है उसका स्कोर कम है। तो बिल्कुल जायज सी बात, उस कैंडिडेट को ज्यादा वरीयता दी जाएगी जिसका नेट क्वालिफाई है। तो यदि आप पीएचडी करना चाहते हो तो आप अच्छे तरीके से कोशिश करो ताकि आपका नेट क्वालिफाई हो जाए। जरब क्वालिफाई हो जाएगा तो बहुत सारे अलग अलग बेनिफिट मिलेंगे आपको, बहुत अच्छी खासी फेलोशिप मिलेगी। कितनी मिलेगी मैं आगे इसी वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। इसका जो एडमिशन प्रोसीजर है वर्तमान समय के अनुसार वो भी मैं आपको बिल्कुल डिटेल से समझाऊंगा, यहाँ पर तो मैं केवल एक ब्रीफ में बताया हूँ। ठीक है, यदि आप इंटरव्यू में बहुत अच्छी खासी परफॉर्मेंस करते हो तो विदाउट नेट और जरब के भी आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, यदि आप इंटरव्यू में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करते हो तो। अब एलिजिबिलिटी के बारे में डिस्कस करें। भाई, आपकी जो मास्टर डिग्री है, चाहे आपने एमए किया हो, चाहे एमकॉम किया हो, चाहे एमएससी किया हो, चाहे एमबीए किया हो, आप यदि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके एग्रीगेट 55% मार्क्स होनी चाहिए। यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके मास्टर डिग्री में एग्रीगेट 55% मार्क्स होने चाहिए। और यदि आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके मास्टर डिग्री में एग्रीगेट मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे मेन है मास्टर डिग्री वाला। उसके बाद हम पीएचडी के ड्यूरेशन की बात करें कि पीएचडी कितने साल की होती है। देखो, पीएचडी 3 साल से लेकर 5 साल तक की होती है। आप यदि किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे, वहां पर फीस सबमिट करनी होती है आपको, तो वहां पर सामान्यतः पीएचडी 3 साल में कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है वो मोस्टली पीएचडी 5 साल की करवाती है। यदि आपका जरब क्वालिफाई है तो आपको पीएचडी 5 साल की करनी होगी, क्योंकि आपको फेलोशिप मिलती है। तो पीएचडी मिनिमम 3 साल की होती है, मैक्सिमम 5 साल की होती है, और उसको थीसिस वगैरह सबमिट करने के लिए 1 या आधा साल एक्स्ट्रा और दिया जाता है। अब हम एक दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट, आप पीएचडी फुल टाइम भी कर सकते हो, पार्ट टाइम भी कर सकते हो। ठीक है, फुल टाइम से भी पीएचडी कर सकते हो, पार्ट टाइम से भी पीएचडी कर सकते हो। जब यूनिवर्सिटी से नोटिफिकेशन निकलता है तो उसमें बाकायदा मेंशन होता है कि फुल टाइम वैकेंसीज एंड पार्ट टाइम वैकेंसीज। तो जो कैंडिडेट पार्ट टाइम पीएचडी करना चाहते हैं वो वहां अप्लाई कर देते हैं, जो फुल टाइम करना चाहते हैं वो वहां अप्लाई कर देते हैं। पीएचडी आप 2 यूनिवर्सिटियों से कर सकते हो, आप चाहो तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हो, आप चाहो तो पीएचडी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हो। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी दोनों की दोनों पीएचडी करवाती हैं। जब यहाँ पर सीट खाली होती हैं तो ये बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करती हैं और फिर ये पीएचडी में एडमिशन के लिए पूरा प्रोसेस करती हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी केवल वही यूनिवर्सिटी पीएचडी करवाती हैं जो यूजीसी के अकॉर्डिंग के अप्रूव्ड है पीएचडी करवाने के लिए। और ध्यान रखना, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एक सबसे बड़ा इशू है कि बहुत सारी ऐसी फेक यूनिवर्सिटी होती हैं जिनको यूजीसी ने फेक यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया है कि ये पीएचडी करवाने के लायक नहीं है, लेकिन हम लोगों को अच्छे तरीके से पता नहीं चल पाता और हम उन यूनिवर्सिटियों में फंस जाते हैं और फिर हम एक फेक यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन ले लेते हैं, जहां से ना तो हमारी पीएचडी कंप्लीट होती और ना ही हमारी फीस रिफंड होती और हम एक तरीके से जाल में फंस जाते हैं। तो यदि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन लेने की सोच रहे हो तो आप एक बार उस यूनिवर्सिटी के बारे में बिल्कुल अच्छे तरीके से सोचो, अच्छे तरीके से उस यूनिवर्सिटी की सारी जानकारी इकट्ठी करो। किसी के बहकाव में मत आओ, कोई कह रहा है कि यार इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले, नहीं भाई, आप सबसे पहले गूगल के ऊपर जाओ, उसको अच्छे तरीके से सर्च करो कि क्या ये यूनिवर्सिटी फेक है या यूजीसी के द्वारा अप्रूव्ड है। आपको फेक यूनिवर्सिटी के बारे में कैसे पता चलेगा? भाई गूगल के ऊपर जाओ और डाउनलोड करो यूजीसी फेक यूनिवर्सिटी 2024।
अब वहां पर एक पीडीएफ खुलेगी, उसमें वो सभी यूनिवर्सिटी होंगी जिनको यूजीसी ने 2024 में फेक यूनिवर्सिटी घोषित कर रखा है। इसी तरीके से आप 2023 की, 2022 की, 2021 की पिछले 5 साल की चेक करो कि वो यूनिवर्सिटी कहीं फेक यूनिवर्सिटी तो नहीं है। फिर आप जानकारी करो अपने दोस्तों से, उस यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने वाले कैंडिडेटों से, क्या वहां पर फेलोशिप प्रोवाइड करवाई जा रही है। यदि वो यूनिवर्सिटी फेलोशिप प्रोवाइड करवा रही है जेआरएफ क्वालिफाई कैंडिडेटों को, तो वो 100% यूजीसी से अप्रूव्ड है, वो किसी तरीके से फेक यूनिवर्सिटी नहीं है। और यदि वो यूनिवर्सिटी जेआरएफ क्वालिफाई कैंडिडेटों को पीएचडी प्रोवाइड, फेलोशिप प्रोवाइड नहीं करवा रही है, तो प्यारे साथियों उस यूनिवर्सिटी में कभी एडमिशन मत लेना, वो फेक यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो यदि आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो तो आप अच्छे से उसकी जांच पड़ताल करो, चेक करो वो फेक यूनिवर्सिटी है या नहीं है। वहां पर जो जेआरएफ क्वालिफाई कैंडिडेट है उनको प्रॉपर वे में फेलोशिप मिल रही है कि नहीं मिल रही है। यदि फेलोशिप मिल रही है तो आप आंख बंद करके बिना किसी टेंशन के साथ वहां एडमिशन ले सकते हो, बिल्कुल 100% वो अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है। अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कितनी फीस लगती है, गवर्नमेंट में कितनी फीस लगती है, मैं डिटेल से बताऊंगा। अब यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई हो तो आपको फेलोशिप मिलती है जब आप पीएचडी करते हो। अब चाहे आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी करो तो भी आपको फेलोशिप मिलेगी, यूजीसी से अप्रूव्ड होनी चाहिए। आप चाहे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से करो, जिसमें आप चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करो, चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी से करो, आपको फेलोशिप मिलेगी। अब फेलोशिप किस तरीके से मिलती है, देखो टोटली कुल मिलाकर 5 साल फेलोशिप मिलती है, जो फिलहाल में मेरे को भी मिल रही है। अब ये जो 5 साल है ना, वो फेलोशिप के बेस पर 2 भागों में डिवाइड है। शुरू के जो 2 साल होंगे उसमें आपको जेआरएफ मिलेगा 36,000 रुपए प्लस में एचआरए। ठीक है, 2 साल कंप्लीट होने के बाद में आपका जो जेआरएफ है वो एसआरएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 3 साल तक के लिए आपको एसआरएफ मिलेगा। एसआरएफ में आपको 42,000 रुपए प्लस एचआरए ये मिलेगा। अब एचआरए बाय स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग मिलेगा। जैसे राजस्थान में 10%, 20%, 30% के अकॉर्डिंग एचआरए मिलता है, तो मेरी जो यूनिवर्सिटी वो गांव में है तो वहां पर 10% एचआरए मिलता है, तो मेरे को 10% के अकॉर्डिंग एचआरए मिल रहा है। तो आप देख सकते हो बहुत अच्छा खासा अमाउंट मिलता है फेलोशिप में। भाई एसआर में 42,000 प्लस एचआरए और जेआरएफ में 36,000 प्लस एचआरए। आप कैलकुलेट कर लो, शुरू के 2 साल में 36,000 प्लस एचआरए मिलेगा, उसके बाद 3 साल तक 42,000 प्लस एचआरए मिलेगा। ये अमाउंट पहले कम था लेकिन इसको गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया पिछले 6-7 महीने पहले। इसके अलावा कंसिस्टेंसी फंड मिलेगा आपको यदि आप सोशल साइंस के सब्जेक्टों से हो, ठीक है, या ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट से हो, तो आपको जेआरएफ के दौरान 10,000 रुपये सालाना मिलेंगे, एसआरएफ के दौरान 20,500 सालाना मिलेंगे। यदि आप साइंस से हो तो जेआरएफ के दौरान आपको 12,000 रुपये सालाना मिलेंगे और एसआरएफ के दौरान आपको 25,000 रुपये सालाना मिलेंगे। तो ये टोटली कुल मिलाकर ये जो फेलोशिप है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगी महीने के महीने। फेक यूनिवर्सिटी आप गूगल से चेक कर सकते हो कि कौन सी यूनिवर्सिटी फेक है कौन सी सही है। अब इसके अलावा यदि हम डिस्कस करें फी स्ट्रक्चर के बारे में कि यहाँ पर फीस कितनी लगती है, देखो यदि आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पीएचडी करते हो, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यदि आप किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पीएचडी करते हो, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, तो वहां पर आपकी जो टोटल 5 साल की फीस है ना वो 1 लाख से कम लगेगी, 1 लाख से कम लगेगी 5 साल की फीस। ठीक है, यदि आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पीएचडी करते हो, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो और चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो, तो आपकी जो 5 साल की फीस है ना वो 1 लाख से भी कम लगेगी। लेकिन यदि आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी करते हो, तो यदि आप 3 साल की पीएचडी करोगे तो 4,10,000 रुपये फीस लगेगी 3 साल की, और यदि आप 5 साल की पीएचडी करते हो तो 6,10,000 रुपये लगेगी 5 साल की। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ प्यारे साथियों, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में सेंटर से करो चाहे स्टेट से करो, आपकी 5 साल की फीस 1 लाख से कम रहेगी। आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी करोगे तो 3 साल की फीस लगभग 4,10,000 और 5 साल की फीस 6,10,000 रुपये रहेगी। ये उन यूनिवर्सिटी की है जो यूजीसी के द्वारा अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर मेरे बहुत सारे जानकार पीएचडी कर रहे हैं, तो उनको बाकायदा फेलोशिप मिल रही है। ठीक है, बाकी ये डिपेंड करता है अलग अलग यूनिवर्सिटी के ऊपर, बहुत सारी यूनिवर्सिटियों की फीस बहुत ज़्यादा भी होती है, लेकिन आप ट्राई करोगे तो इससे कम किसी भी यूनिवर्सिटी की आपको फीस नहीं मिलेगी। हाँ, वो एडमिशन के चक्कर में आपको कम फीस बता देंगे, लेकिन फिर उसमें जब आप एडमिशन ले लोगे, फीस सबमिट करवा दोगे, उसके बाद उसमें वो एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, ये इसका ये इसका ये इसका, और टोटली कुल मिलाकर इससे भी ज़्यादा चले जाओगे। तो यदि आप किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन ले रहे हो तो उनसे डील डन करो कि भाई टोटल 5 साल की कितनी लगेगी ये बताओ आप। ठीक है, और उसको बाकायदा कागज पर लिखवा लो कि टोटल 5 साल की आप हमसे इतनी फीस लोगे, अब इसके ऊपर हम 1 रुपए भी नहीं देंगे।
अब हम यहाँ पर एडमिशन के प्रोसेस के बारे में डिस्कस करें कि एडमिशन किस तरीके से होगा। भाई यूजीसी ने अब भी एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें पीएचडी में एडमिशन के प्रोसेस को बदल दिया। पहले क्या होता था कि जो यूनिवर्सिटी होती है वो अपने बेस पर नोटिफिकेशन जारी करती थी, फिर अपने बेस पर एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती थी, फिर पीएचडी में एडमिशन लेती थी। लेकिन अब पूरा का पूरा प्रोसेस बदल गया है। अब यूजीसी ने कहा कि अब यूनिवर्सिटी अपने बेस पर एंट्रेंस एग्जाम नहीं लेंगी पीएचडी में एडमिशन के लिए। अब अलग अलग यूनिवर्सिटी या जितने भी यूनिवर्सिटी है उसमें जो पीएचडी में एडमिशन होगा वो यूजीसी नेट के स्कोर के बेस पर ही होगा। ठीक है, अब यूजीसी नेट का जो रिजल्ट वो 3 कैटेगरी में जारी होगा। एक तो जेआरएफ क्वालिफाई कैंडिडेटों का होगा, दूसरा नेट क्वालिफाई कैंडिडेटों का होगा और तीसरा पीएचडी वाले कैंडिडेटों का होगा। ठीक है, अब देखो जिसका जेआरएफ क्वालिफाई है उस कैंडिडेट को तो डायरेक्टली इंटरव्यू के बेस पर एडमिशन हो जाएगा यूनिवर्सिटी में। अब जिस कैंडिडेट का नेट क्वालिफाई है और जो कैंडिडेट एडमिशन टू पीएचडी ओनली इस तीसरी कैटेगरी में शामिल है, इन दोनों का क्या होगा, स्कोर जोड़ा जाएगा कि इनका यूजीसी के नेट के एग्जाम में कितना स्कोर हुआ है। ठीक है, उस स्कोर को प्लस में आपका 30% वेटेज का इंटरव्यू होगा उसको जोड़ा जाएगा और जिसके ज्यादा मार्क्स होंगे उनका यहाँ पर पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा। ध्यान रखना यहाँ पर यदि अब कंपल्सरी हो गया, यदि आप पीएचडी करना चाहते हो तो भाई नेट जेआरएफ हो जाए तो सबसे अच्छी बात है, अदरवाइज आपका जो स्कोर वो इस रेंज में आना चाहिए। यदि आपका स्कोर इससे भी नीचे रहेगा ना तो फिर आप किसी भी हाल में किसी भी यूनिवर्सिटी से पीएचडी नहीं कर पाओगे, ये ध्यान रखना प्यारे साथियों। इसकी अलग से कट ऑफ जाएगी। अब सपोज डेट जेआरएफ की कट ऑफ 72 गई, नेट की कट ऑफ 62 गई और इसकी कट ऑफ 58 गई। ठीक है, तो अब जिन कैंडिडेटों का स्कोर 58 से कम है ना वो कहीं पर भी पीएचडी में एडमिशन नहीं ले सकते, ना तो वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ले सकते ना वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में ले सकते यूजीसी के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। यदि कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी उनका एडमिशन ले रही है तो समझो वो फेक यूनिवर्सिटी है, वो यूजीसी के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है। देखो बाकायदा यहाँ पर मेंशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। आपका ये जो एडमिशन प्रोसीजर है इसके संबंध में जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। पॉइंट नंबर इनको पढ़ लेना एक बार। ठीक है, जो मैंने बताया बिल्कुल वो का वही मेंशन है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, तो आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेना तो आपके जो डाउट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब हम आगे डिस्कस करते हैं। भाई पीएचडी अब मैंडेटरी है नहीं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो कॉलेज लेक्चर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकाली जाती है वहां पर आपका रिटन एग्जाम के बेस पर सिलेक्शन हो जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर में। यूनिवर्सिटियों में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियां निकलती हैं वहां पर पीएचडी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन पीएचडी कैंडिडेट जो पीएचडी क्वालिफाई कैंडिडेट हैं उनको बोनस दिया जाता है, लगभग 25 नंबर का बोनस दिया जाता है उनको। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो भी मैंडेटरी हो गया। भाई पीएचडी क्वालिफाई कैंडिडेटों को आप यदि 25 नंबर का बोनस दे दो तो एक बहुत बड़ी बात है। 25 नंबर एक छोटे मोटा अमाउंट नहीं है कि चलो 1-2 नंबर की बात होगी, 25 नंबर है, ये भीड़ से बिल्कुल ही अलग कर देते हैं। तो जो पीएचडी क्वालिफाई कैंडिडेट है वो बहुत आसानी से किसी प्राइवेट या किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। अब सबसे मेन बात कि हम पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यदि आप पीएचडी करना चाहते हो, आपका ड्रीम है पीएचडी करना, वो भी बहुत सही ढंग से, तो ये आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। हमने यहाँ पर एक पीएचडी का कोर्स लॉन्च किया है। अब ये पीएचडी का कोर्स है, इसमें हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करवाएंगे, हम आपकी किस तरीके से हेल्प करेंगे, मैं एक बार आपको ये बता देता हूँ। देखो यदि आप इस पीएचडी के कोर्स को ज्वाइन करते हो तो भारत की जो भी यूनिवर्सिटी है वहां से जब भी नोटिफिकेशन निकलेगा पीएचडी में एडमिशन से रिलेटेड तो आपको सबसे पहले इन्फॉर्म किया जाएगा। ठीक है, कि भाई इस यूनिवर्सिटी से पीएचडी में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन निकला है, आप यहां पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट तो इस कोर्स के माध्यम से आपको हर एक यूनिवर्सिटी से अपडेट रखा जाएगा जहां से पीएचडी का नोटिफिकेशन निकला है। फॉर्म भरने से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर किया जाएगा। दूसरा, अब आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, उसके बाद में 2 कंडीशन होती है। कुछ यूनिवर्सिटी होती हैं जो इंटरव्यू के साथ सिनॉप्सिस मंगवाती हैं, कुछ यूनिवर्सिटी होती हैं जो इंटरव्यू कंप्लीट होने के बाद सिनॉप्सिस मंगवाती हैं। तो यहाँ पर आपका भाई पीएचडी में सिलेक्शन किसके बेस पर होगा, आपके यूजीसी के मार्क्स के बेस पर प्लस में आपकी इंटरव्यू के परफॉर्मेंस के बेस पर। तो आपका इंटरव्यू बहुत बेहतरीन तरीके का होना चाहिए, इंटरव्यू बहुत शानदार होना चाहिए,
तभी आपका पीएचडी में एडमिशन होगा, अदरवाइज पीएचडी में एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर हम आपकी पीएचडी में जो इंटरव्यू होता है उसकी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करवाएंगे। मेरे को खुद को 2 यूनिवर्सिटी का बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, जहाँ पर मेरी फर्स्ट रैंक रही थी, और मैं अपना खुद का सारा एक्सपीरियंस के बेस पर आपको बताने वाला हूँ बहुत अच्छे तरीके से कि आप पीएचडी का इंटरव्यू दें तो आपको कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखनी चाहिए। मतलब आपकी एंट्री से लेकर और आपकी जो एग्जिट रहेगी तब तक का मैं पूरा बहुत बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, ताकि आप अपने इंटरव्यू की परफॉर्मेंस को बहुत अच्छा कर सको और इंटरव्यू में आप कम से कम 80 से 90% का स्कोर कर सको। भाई हमारा टारगेट है कि इंटरव्यू हमें इतना बेहतरीन तरीके से देना है ताकि इंटरव्यू में हमारे 80% से लेकर 90% मार्क्स आए। कितने? 80 से 90% के बीच मार्क्स आए, क्योंकि 100% मार्क्स कभी नहीं आते इंटरव्यू में। हाँ, बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जिनकी अच्छी परफॉर्मेंस होती है, वो 80% प्लस का स्कोर कर जाते हैं पीएचडी में और उनका 100% वहां पर एडमिशन हो जाता है। तो यहाँ पर हम इंटरव्यू में वो सारी टिप्स, वो सारे तरीके बताएंगे जिनके बेस पर आप इंटरव्यू की परफॉर्मेंस को बेस्ट करोगे और अपना 80% प्लस का स्कोर करोगे। सिनॉप्सिस कैसे तैयार की जाती है, हम एक बहुत अच्छी सिनॉप्सिस कैसे तैयार कर सकते हैं, हमें कौन कौन सी बातों को स्पेशली तरीके से ध्यान में रखना चाहिए ताकि हमारी सिनॉप्सिस बहुत अट्रैक्टिव बने और हमें उसका बेनिफिट मिले इंटरव्यू के दौरान या इंटरव्यू के बाद। ठीक है, इसके अलावा हम पीएचडी के लिए टॉपिक किस तरीके से सेलेक्ट करें, कौन से टॉपिक से हमें पीएचडी करना चाहिए, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। कोर्स वर्क से रिलेटेड जो भी डाउट्स है, जो भी कंफ्यूजन है, वो क्लियर किए जाएंगे। साथ ही साथ भाई फेलोशिप को लेकर क्या कंडीशन होती है, बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जिनको एक साल बाद में, जैसे आज पीएचडी में एडमिशन ले लिया, उसके 1 साल बाद से उनको फेलोशिप मिलना शुरू होती है। किसी को 6 महीने बाद से मिलना शुरू हो रही है, किसी को 8 महीने बाद से मिलना शुरू हो रही है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ऐसे कुछ तरीके बताऊंगा, यदि आप उन तरीकों को फॉलो करोगे तो आपकी पहले महीने से फेलोशिप स्टार्ट हो जाएगी। भाई लोगों, मेरी फिक्स पहले महीने से फेलोशिप स्टार्ट हुई थी। तो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने का, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने का कुछ ऐसे शानदार वाले तरीके बताऊंगा। यदि आप उन मेथड्स को फॉलो करोगे तो आपकी जो फेलोशिप वो फर्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएगी। सब्जेक्ट वाइज तरीके से आपको गाइडेंस किया जाएगा, किनके द्वारा? पीएचडी होल्डर कैंडिडेटों के द्वारा, सब्जेक्ट वाइज तरीके से। हम सब्जेक्ट वाइज तरीके से बहुत सारे कैंडिडेटों के यहाँ पर आपको वीडियोस प्रोवाइड करवाएंगे और वो वहां पर उन वीडियोस में अपने खुद का इंटरव्यू का, अपने खुद के पीएचडी प्रोसेस का कंप्लीट एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे और वो उनका एक्सपीरियंस है, वो आपके इंटरव्यू के पीएचडी के इंटरव्यू की जो परफॉर्मेंस है उसमें बहुत हेल्प करेगा। इसके अलावा आपका जो पीएचडी का प्रोसेस है उसको बिल्कुल ईजी करेगा। ठीक है, थीसिस किस तरीके से लिखते हैं, कहाँ से लिखनी चाहिए, किस तरीके से लिखनी चाहिए, इन सभी के बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया जाएगा। तो ओवरऑल पीएचडी से रिलेटेड आपकी जो भी डाउट, जो भी कंफ्यूजन है, आपको हर एक का जवाब मिलेगा। इजी वे में पीएचडी में एडमिशन हो जाए उसके लिए इंटरव्यू की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करवाई जाएगी, सिनॉप्सिस को बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करना सिखाया जाएगा। पहले महीने से फेलोशिप स्टार्ट हो जाए उसके तरीके बताए जाएंगे। तो आप इस पीएचडी के कोर्स में एडमिशन ले सकते हो यदि आप पीएचडी करना चाहते हो। तो पीएचडी के इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470। अब मैं एक बार आपसे एक छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, कॉलिंग नंबर है। प्लीज़ वही कैंडिडेट व्हाट्सअप पर चैट करो, कॉल करो जिनको ये कोर्स परचेज करना है। मैं आपसे ये हम्बल हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बार बार डिस्टर्ब करने के लिए मैसेज करते हैं या कॉल करते हैं। तो प्लीज़ इतना टाइम नहीं है, केवल और केवल वो कैंडिडेट कॉल करो, व्हाट्सएप पर मैसेज करो जो इस कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं, जो यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं। और पीएचडी में कि हमारे इस कोर्स में एडमिशन लेने के बाद में हम बिल्कुल 100% तरीके से आपकी हेल्प करेंगे। कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूज हो, कभी चैट करो, कभी कॉल करो, लेकिन वो कब होगा? जब आप इस कोर्स में इनरोल हो जाओगे। अब भाई हमारे कोर्स को क्यों खरीद रहे हो? ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें। तो उसके बाद में ये मेरा कर्तव्य हो जाएगा कि मैं आपके हर एक डाउट को सोल्व करूं, आपकी मैं हर एक तरीके से हेल्प करूं। तो आपसे हम्बल हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप यदि इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो ही आप मेरे को कॉल करो, व्हाट्सएप पर मैसेज करो। फीस बता देता हूँ, केवल 1000 रुपये फीस रखी है हमने इसकी, और इसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी है जब तक कि आपका पीएचडी में एडमिशन नहीं हो जाता, जब तक कि आप खुद का यहाँ पर इंटरव्यू नहीं लेकर आ जाते। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।